जब सबको पता चलता है मानसी प्रेग्नेंट है तो सभी लोग खुश हो जाते हैं। फिर सक्षम और मानसी एक दूसरे का हाथ पकड़कर फेरे लेने लगते हैं। दोनों की शादी संपन्न हो जाती है। अब आगे तुमने अब मुझे यहाँ अपना गुनाह कवर करने के लिए बुला तो लिया, लेकिन तुमने यह सोचा है कि अगर मानसी को यह सब पता लगेगा तो वह कैसे रिएक्ट करेगी। सक्षम के भाई रिदम ने कहा तो सक्षम बोला, बस आप अपना मुंह बंद रखना। रिदम बोला, मैं तो अपना मुंह बंद रख लूंगा, लेकिन तुम इतने शरीफ नहीं हो जितने बन रहे हो। मतलब क्या चाल चली तुमने कि तुम मजबूर लोगों की मदद करते हो। यह कहकर रिदम जोर से हंसने लगा। सक्षम के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। तभी रिदम ने दोबारा से कहा, अब देखो तुम बाप बनने वाले हो, मेरे हिसाब से सब बंद कर देना चाहिए। इस तरह से लोगों को बेवजह मारना बंद करो। सक्षम ने बिना अपने भाई की तरफ देखे कहा, यह तो आप जानते हैं कि मैं किसी को बेवजह नहीं मार रहा। और बात रही है सब बंद करने की, तो जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं यह सब बंद नहीं करूंगा। जो उस हादसे में शामिल थे, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी हॉलीडेज खराब हो गई। रिदम चिढ़ते हुए बोला, लेकिन सक्षम को कुछ फर्क नहीं पड़ा। तभी वहां मानसी अपना पेट पकड़कर आ गई। सक्षम ने कहा, तुम्हें याद है ना, आज हमें अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखाने जाना है। सक्षम खड़ा हुआ और बोला, हाँ चले। रिदम भी फिर वहां से चला गया और मानसी और सक्षम दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल गए। मानसी बहुत खुश थी। उसने अपने पेट को छुआ और कहा, सक्षम मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे तुम्हारे जैसे हों। सक्षम ने प्यार से उसकी तरफ देखा और उसे अपनी बाहों में लेते हुए बोला, वह जैसे भी होंगे, लेकिन अगर उन्होंने तुम्हें तंग किया तो मैं उन्हें बहुत डांट लगाऊंगा। उसकी बात सुनकर सक्षम के चेहरे पर कोई स्माइल नहीं थी। वह अंदर ही अंदर बहुत गहराई से सोच रहा था। वह दोनों हॉस्पिटल पहुंचे और मानसी का चेकअप कराने के बाद और रिपोर्ट मिलने के बाद जब डॉक्टर ने उन्हें बताया कि मानसी पेट में एक नहीं बल्कि दो बच्चे हैं, तो सक्षम परेशान हो गया और मानसी की आंखें बड़ी हो गई। उसने हैरानी से सक्षम को देखा और फिर अपने पेट पर हाथ रखा और उसके बाद वो जोर से चिल्लाई, दो बच्चे, वाह यह तो कितनी अच्छी बात है। एक बच्चा सक्षम का, एक बच्चा मेरा। सक्षम ने उसे देखा और अपनी गर्दन हिला दी। यह लड़की बात तो इस तरह से कर रही है जैसे कह रही हो, एक चॉकलेट मेरी, एक चॉकलेट सक्षम की। उसकी रिपोर्ट और उसे लेकर सक्षम घर आ गया। मानसी को खुश देखकर वह खुश था। कुछ समय बीत गया। अब मानसी का पेट दिखने लगा था और तो और वह अब काफी ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी। हर बात पर झगड़ा गुस्सा करती थी। इसी रोज एक दिन मानसी ने फोन पर सक्षम से कहा, तुम कहाँ रह गए, मेरे लिए चाट लाना मत भूलना। ओके, सक्षम ने जवाब दिया। जब सक्षम घर वापस आया तो उसके पास सिर्फ कुछ अनार थे जो वह मानसी के लिए लेकर आया था। जब मानसी ने उन अनार को देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने गुस्से से सक्षम की तरफ देखा। सक्षम ने उसे वह अनार पकड़ाते हुए कहा, यह तुम्हारे लिए काफी हेल्दी है, यह खाओ। मानसी का सर फटने को हो गया। उसने उन अनार को देखा और एक अनार उठाकर सक्षम के सर पर मार दिया। तुम ही खाओ यह सड़े हुए अनार। सक्षम ने कोई जवाब नहीं दिया। वह जानता था कि इन दिनों अक्सर लड़कियां चिड़चिड़ी हो जाती हैं। वह धीरे से मानसी के पास आया और उसके पास बैठ गया। उसने मानसी के चेहरे को खुद के करीब किया तो मानसी ने तुरंत अपनी नजरें फेर ली। उसने प्यार से उसके गाल पर किस किया और उसको गले से लगा लिया। मानसी ने अपनी आंखें बंद कर ली और वह फिर शांत हो गई। वह बोली, तुम चाट क्यों नहीं लाए? सक्षम ने जवाब दिया, तुम्हारे लिए यह ज्यादा जरूरी है। मानसी का दिल पिघल गया। जब से वह प्रेग्नेंट थी तब से सक्षम उसका बहुत ख्याल रखता था। वह उसकी हर छोटी बड़ी बात मानता था
और वह जो कहती वही वह करता था। बचपन में मानसी और खुद से दूर किया और उसके लिए अनार खिलाना शुरू कर दिया। मानसी उसे प्यार से देखती रही। सुबह के वक्त जब मानसी की नींद खुली तो उसने देखा सक्षम को फिर से वहां नहीं था। उसने अपना सिर पीट लिया, धीरे से बोली, यह सक्षम मेरी आंख खुलने से पहले ही कहाँ गायब हो जाता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसने अंगड़ाई ली और फिर इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने फ्रेश होकर अपना नाश्ता किया और टीवी देखने लगी। वह एक मूवी देख रही थी जिसमें एक औरत प्रेग्नेंट थी और उसका पति उसे चीट कर रहा था। वह अक्सर रात को लेट आता और उसके सुबह जागने से पहले ही गायब हो जाता था। पता नहीं क्यों पर मानसी को ये कहानी खुद की तरह लगी। शायद इसलिए क्योंकि सक्षम बहुत लेट आता था और उसके जागने से पहले गायब हो जाता था। मानसी का दिल अचानक से बैठ गया। उसने अपने सर को झटका और कहा, नहीं सक्षम, ऐसा नहीं है। वह मुझे कभी धोखा नहीं देगा। वह मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। रात को वह सक्षम के आने का इंतजार करने लगी और हर दिन की तरह सक्षम हमेशा ही लेट था। जब वह वापस आया तो मानसी जली हुई सी थी। सक्षम ने पूछा, क्या तुमने आज भी कुछ लाने के लिए कहा था जो तुम अभी तक सोई नहीं? मानसी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने उससे अपना एक सवाल पूछा, सक्षम, तुम इतनी रात को घर आते हो और सुबह ही निकल जाते हो। आखिर ऐसा भी क्या काम है जो तुम्हें मेरा ध्यान भी नहीं रहता? इस वक्त तो तुम्हें मेरे पूरे वक्त साथ देना चाहिए। और तुम हो कि वो इतना ही बोल पाई थी कि सक्षम उसकी बात बीच में काटते ही बोला, आजकल ऑफिस में थोड़ा ज्यादा काम है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही फ्री हो जाऊंगा। यह कहकर वह वॉशरूम चला गया और मानसी ने अपना मुंह बना लिया। लेकिन वह जल्दी ही समझ गई कि उसे सक्षम को भी समझना होगा। वह उसके और उनके बच्चों के लिए तो सब कुछ कर रहा है। यह सोचकर ही मानसी के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने अपने पेट पर हाथ रख लिया। यह फीलिंग सबसे अलग थी। सक्षम भी बाहर आ गया। उसने मानसी को गले लगा लिया। मानसी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने पेट पर रख लिया। सक्षम, यहाँ हमारे बच्चे हैं, मानसी ने कहा। सक्षम थोड़ा सा कांप गया। उसकी सांसें तेज हो गई और उसने झट से मानसी के पेट से अपना हाथ हटा लिया। उसे इस तरह से हाथ हटाने से मानसी की भौं सिकुड़ गई। उसने कहा, सक्षम, क्या हुआ तुम्हें? सक्षम ने तुरंत बात बदल दी और कहा, चलो छोड़ो। यह कहकर वो लेट गया। लेकिन मानसी उसके इस तरह के बिहेवियर से परेशान हो गई थी। उसने थोड़ी देर सक्षम को घूरा और उसके बाद वह दूसरी तरफ को मुंह करके सो गई। सुबह के वक्त मानसी सोकर उठी तो सक्षम फिर से वहां नहीं था। मानसी ने गहरी सांस ली और जब वो नीचे आई तो उसने देखा कि वहां कार्तिक आया हुआ है। उसे देखकर मानसी ने कहा कि क्या हुआ? वह, मुझे सर से कुछ बात करनी थी, इसलिए मैं यहाँ आया। लेकिन नौकरों से मुझे पता लगा कि सर तो यहाँ भी नहीं है। मानसी ने कहा, तो तुम ऑफिस में बात कर लेना, कार्तिक ने जवाब दिया। लेकिन वह कई दिनों से ऑफिस ही नहीं आ रहे हैं। जैसे ही मानसी ने यह सुना कि सक्षम कई दिनों से ऑफिस नहीं आ रहा है, उसका दिल बैठ गया। उसने कार्तिक को अजीब नजरों से देखा। वह कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन तभी उसे बाहर से गाड़ी रुकने की आवाज आई। मानसी ने एक नजर कार्तिक को देखा और कहा, तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। यह कहकर मानसी धीरे धीरे चलकर बाहर आ गई। उसने देखा कि उस कार में सक्षम नहीं बल्कि रेबल निकला था। रेबल की नजर जैसे ही मानसी के ऊपर पड़ी, उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसने उसे कुछ नहीं कहा और वह सीधा गार्डन में मौजूद एक स्टोर रूम की तरफ बढ़ने लगा। मानसी की आंखें फिर से छोटी हो गई। वह रेबल के पास गई और बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रेबल पहले से ही उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन वह उसे ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकता था क्योंकि उसके बॉस इस लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और अगर उसने थोड़ी भी बेशर्मी से मानसी के साथ बात की तो उसके बॉस उसे जिंदा जला देंगे। इसलिए उसने थोड़ा चिढ़कर कहा, यह मेरे बॉस का घर है और अगर मैं यहाँ आया हूँ तो जाहिर सी बात है उन्होंने भी मुझे भेजा होगा। मानसी ने उनकी बात का बुरा नहीं माना। उसने उससे एक सवाल किया, सक्षम कहाँ है? क्या वह ऑफिस में है? मानसी ने पूछा तो रेबल ने उससे अपनी नजरें हटा ली।
और कहाँ होंगे, ऑफिस में ही हैं, वह अपना काम कर रहे हैं। यह कहकर उसने स्टोर रूम से एक बॉक्स उठाया और वहां से चला गया। मानसी ने अपने सीने पर हाथ रखा और कहा, मुझे अंदर से अच्छा फील क्यों नहीं हो रहा, और सच तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो। यह कहते हुए मानसी तेज तेज सांसें लेने लगी। उसने रेवल को देखा जो गेट से बाहर जा चुका था। मानसी के दिमाग में कुछ आया और वह जल्दी जल्दी चलकर अंदर गई। अंदर कार्तिक सोफे पर बैठा हुआ था। मानसी को ऐसे घबराते हुए देखकर अंदर आते हुए वो जल्दी से उठ गया। वो बोला, क्या हुआ, आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो। मानसी ने जल्दी से कहा, तुम जल्दी मेरे साथ चलो। लेकिन क्या हुआ और हमें कहाँ जाना है, कार्तिक बोला। मानसी ने कहा, जितना कहा है उतना करो जल्दी। कार्तिक ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। मानसी ने बाहर आकर कार में बैठते हुए कहा, जल्दी कार स्टार्ट करो। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं, कार्तिक ने कंफ्यूज होकर पूछा। रास्ते में बताती हूँ, मानसी ने कहा तो कार्तिक ने अपनी गर्दन हिला दी। उसे लग रहा था कि शायद बहुत जरूरी काम है। जब वह सड़क पर आ गए तो मानसी ने दोबारा से कहा, उस तरफ चलो और वो जो काली कार आगे जाती हुई दिख रही है उसका पीछा करो। लेकिन वह तो काफी आगे जा चुकी है, कार्तिक ने कहा। तो मानसी बोली, कुछ नहीं होगा, तुम बस उसके पीछे चलो, कार की स्पीड तेज करो। कार्तिक ने अपनी गर्दन हिला दी और वह कार की स्पीड तेज करके आगे जाने लगा। लेकिन तभी उसे कुछ ध्यान आया कि मानसी प्रेग्नेंट है, उसे इतनी तेज कार नहीं चलानी चाहिए। इसलिए उसने स्पीड कम कर दी। स्पीड को कम होते हुए देखकर मानसी ने चिल्लाकर कहा, जल्दी करो वरना हम पीछे रह जाएंगे। लेकिन आप सिर्फ, कार्तिक इतना ही बोल पाया था कि मानसी ने जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम बस जल्दी कार चलाओ। अगर वह गाड़ी हमारे हाथ से छूट गई तो फिर पता नहीं आगे क्या होगा। लेकिन उसमें ऐसा कौन है। मानसी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और कार्तिक भी चुप हो गया। उसने फिर उससे कोई सवाल नहीं पूछा। वह जल्दी उस कार का पीछा करने लगा। वह कार शहर के बाहर एक जंगल में आकर रुकी। आसपास एक घना जंगल था। कार्तिक ने उस कार से काफी दूर अपनी कार पार्क की। उसकी आंखें सिकुड़ गई थी क्योंकि यह सच में काफी भयानक जंगल था। मानसी कार के रुकते ही उतर गई और रेवल की कार की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसे देखकर कार्तिक भी जल्दी से कार से उतर गया था। वह मानसी को यहाँ लेकर आया था और अगर सक्षम को इस बात का पता चल गया तो वह उसे जान से मार देगा। उसने मानसी के पास जाकर कहा, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, यह बहुत घना जंगल है, हमें कुछ नहीं होगा, तुम बस मेरे पीछे आओ। मानसी ने कहा। कार्तिक अब कुछ नहीं कर सकता था। वह बस लाचार होकर मानसी के पीछे चल दिया। वह मानसी को छोड़कर भी नहीं जा सकता था। जब वह दोनों रेबल की कार के नजदीक पहुंच गए तो कार्तिक ने एक लड़के को कुछ आदमियों से बातें करते हुए देखा। बेशक वह दूर थे लेकिन कार्तिक को वो शख्स जाना पहचाना लगा। उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने मानसी को देखा और कहा, यह तो रेबल है। मानसी ने अपनी गर्दन हिला दी और कहा, हाँ, और मुझे लगता है सक्षम भी यही है। कार्तिक डर के कारण कांप गया और मानसी से कहा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। अगर बॉस यहाँ हैं तो वह कुछ जरूरी काम ही कर रहे होंगे, हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। आखिर मैं भी तो देखूं कि वह कैसा काम करता है। कार्तिक को अब डर लग रहा था, कहीं ऐसा ना हो कि मानसी कुछ ऐसा देख ले जिससे उसे नहीं देखना चाहिए, और ऐसा भी हो सकता है कि अंदर सक्षम हो ही ना और मानसी किसी मुसीबत में पड़ जाए। उसके चेहरे के भाव बदल गए। वह बोला, ठीक है, फिर मैं भी आपके साथ चलता हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको छोड़कर गया तो बॉस का तो पता नहीं पर स्नेहा मुझे जरूर खा जाएगी। ठीक है, फिर मेरे साथ आओ। यह कहकर मानसी आगे चलने लगी और कार्तिक उसके पीछे था। लेकिन फिर कार्तिक आगे आ गया। वह मानसी के ऊपर आने वाली हर मुसीबत को पहले अपने ऊपर लेगा। उसने मानसी को अपने पीछे रहने के लिए कहा क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता था। हो सकता है कि रेवल दुश्मनों के साथ मिला हुआ हो। जैसे ही दोनों उस अजीब सी गुफा के बाहर पहुंचे, अचानक से काले कपड़े पहने आदमियों ने उन्हें घेर लिया, जो अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। मानसी ने आज तक उन आदमियों में से किसी को भी नहीं देखा था। उसके चेहरे पर सिकन आ गई। अगर सक्षम यहाँ नहीं हुआ तो क्या होगा। उसने अपने पेट पर हाथ रख लिया। वह घबरा गई थी। अगर उसके बच्चे को कुछ हुआ तो वह सक्षम को क्या जवाब देगी। तभी कार्तिक बोला, तुम सब कौन हो। कार्तिक ने भी आज तक उन्हें नहीं देखा था।
उन आदमियों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। वह बहुत हट्टे-कट्टे और बेल शेप्ड बॉडी के थे। मानसी और कार्तिक तो उनके सामने बच्चे जैसे लग रहे थे। तभी एक बॉडीगार्ड ने, जो शायद उन सब बॉडीगार्ड का प्रमुख लग रहा था, उसने कहा, ले चलो इनको बॉस के पास। उसकी आवाज़ सुनते ही बॉडीगार्ड में से 2 आगे आए और उन्होंने मानसी को पकड़ लिया। वह उन्हें अंदर गुफा में लेकर जाने लगे। मानसी चिल्ला रही थी, छोड़ो मुझे, छोड़ो। अगर मेरे सक्षम को पता लग गया तो वह तुम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। सक्षम का नाम सुनने के बाद उस बॉडीगार्ड की पकड़ उस पर से ढीली हो गई। उसने दूसरे बॉडीगार्ड की तरफ देखा। उसकी बात मत सुनो, यह लड़की हमें बेकार ही भरमा रही है। इसे बॉस के पास लेकर चलो। उस बॉडीगार्ड ने फिर अब मानसी को तेजी से खींचा। कार्तिक को मानसी की ऐसी हालत देखकर खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा था। यह सब कुछ उसकी वजह से हुआ था। उसे मानसी को यहाँ लेकर नहीं आना चाहिए था। वह कुछ बोलने को हुआ लेकिन बोला नहीं। हो सकता है उसकी बात सुनकर वह मानसी को कोई नुकसान पहुंचाए। जैसे तैसे वह बॉडीगार्ड मानसी और कार्तिक को अंदर लेकर जा रहे थे। उन दोनों की जीने की उम्मीद खत्म होती जा रही थी। उन्हें लगा था कि रेबल शायद धोखेबाज है और वह किसी के साथ मिला हुआ है। लेकिन मानसी का मन कहीं ना कहीं यह भी कह रहा था कि सक्षम यही है। लेकिन सच क्या था, वह ना उसे और ना ही कार्तिक को पता था। लेकिन तभी मानसी ने ऐसा कुछ देखा जिससे उसकी रूह तक कांप गई। गुफा के अंदर कुछ दूरी पर एक इंसान की गर्दन लटकी हुई थी। वह गर्दन किसी और की नहीं बल्कि यश की थी। मानसी के मुंह से एकाएक ही निकला यश। उसके हाथ पैर कांप गए। कार्तिक ने भी वह गर्दन देखी तो उसके भी होश उड़ गए। मानसी की सांसें तेज हो गई। उसने उन बॉडीगार्ड को रुकने के लिए कहा, लेकिन बॉडीगार्ड नहीं रुके। वह उन दोनों को खींचकर ले जा रहे थे। जैसे जैसे वह दोनों अंदर की तरफ जा रहे थे, वैसे वैसे नजारा और भयानक होता जा रहा था। कहीं किसी के कंकाल पड़े हुए थे तो कहीं खून पड़ा हुआ था। सब जगह बस खून की गंध फैली हुई थी। मानसी और कार्तिक को वह दोनों बॉडीगार्ड गुफा में बने एक कमरे के अंदर ले गए। उस कमरे में जाते ही एक बॉडीगार्ड बोला, बॉस, यह दोनों हमें बाहर मिले। शायद इन्हें दुश्मनों ने हायर किया हुआ था आपकी यह जगह ढूंढने के लिए। उस बॉडीगार्ड ने एक आदमी से कहा, जो उनकी तरफ पीठ करके एक चेयर पर बैठा हुआ था। मानसी और कार्तिक की आंखें उस आदमी की पीठ देखकर बड़ी हो गई थी। मानसी के मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। वह अच्छी तरह से इस आदमी को जानती थी। बेशक इस आदमी का चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन यह कोई और नहीं बल्कि सक्षम था। सक्षम ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसके हाथ कुर्सी पर ऐसे ही नाच रहे थे जैसे वह कहीं का राक्षस देव हो। तभी रेवल वहां एक आदमी को लेकर पहुंचा। उसने जब मानसी और कार्तिक को वहां देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने एक नज़र मानसी और कार्तिक पर डाली और फिर सक्षम पर। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि बॉडीगार्ड ने इन दोनों को क्यों पकड़ रखा है। ऐसा तो नहीं कि कहीं सक्षम इन दोनों को मारने वाला है, लेकिन मानसी से तो वह अभी कुछ देर पहले ही मिलकर आया था। वह तो घर पर ही थी। वह इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंच गई? उसके दिमाग में यही सब आ रहा था कि तभी सक्षम ने उस आदमी को गोली मार दी जिसे वह अभी पकड़कर लाया था। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि डीपी का बेटा था। वह धड़ाम से नीचे गिर गया। अपने सामने फिर से सालों पहले वाला दृश्य देखकर मानसी की चीख निकल गई। नहीं, जैसे ही सक्षम के कानों में यह आवाज पड़ी तो एकदम से खड़ा हो गया और पीछे मुड़ा तो मानसी जोर जोर से सांस ले रही थी। तभी कार्तिक की बोलती बंद हो गई। अब तो वह गया। उसे तो सक्षम से आज कोई नहीं बचा सकता। लेकिन सक्षम की नजर फिर सिर्फ घबराई हुई मानसी पर थी। जैसे ही सक्षम ने मानसी की आवाज सुनी, वह पीछे पलटा और उसने मानसी को वहां खड़े हुए पाया, जिसे उसके बॉडीगार्ड में बाजू से पकड़ा हुआ था। उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने गुस्से से कहा, छोड़ो उसको। बॉडीगार्ड ने सक्षम को इतने गुस्से में इससे पहले नहीं देखा था। वह डर गया और उसने मानसी को छोड़ दिया। मानसी, सक्षम ने कहा, और उसके बाद वह धीरे धीरे चलकर मानसी के पास गया। लेकिन जैसे जैसे मानसी के करीब वह पहुंच रहा था, मानसी उससे दूर होती जा रही थी। दूर रहो मुझसे, वह घबराती हुई बोली। सक्षम के कदम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ गए थे। अचानक से मानसी किसी से पीछे जाकर टकरा गई। उसने एकदम से पीछे देखा तो वहां एक लाश लटकी हुई थी। उसे देखकर मानसी एकदम से बेहोश हो गई और जमीन पर गिरने ही वाली थी। तभी सक्षम ने जाकर उसे गिरने से बचा लिया।
मानसी क्या हुआ तुम्हें? लेकिन मानसी की आंखें अब बंद हो चुकी थी। सक्षम ने उसे देखकर घबरा गया। सक्षम के विला में मानसी बेड के ऊपर लेटी हुई थी। सक्षम उसका हाथ पकड़कर बैठा हुआ था, उसे बिना किसी भाव के देख रहा था। उसने एक नज़र पेट पर डाली और उसके हाथ एकाएक ही उसके पेट पर चला गया। इस वक्त उसके लिए सबसे जरूरी मानसी और उसके बच्चे थे, लेकिन वह अपने मार्ग से भी नहीं भटक सकता था। मानसी बेड पर सोई हुई थी। उसने थोड़ी हलचल की तो सक्षम की नज़र उस पर ठहर गई। मानसी की आंखें बंद थी, लेकिन धीरे धीरे सिकुड़ रही थी और पसीना उसके चेहरे पर बढ़ता जा रहा था। अचानक से वह बैठ गई और जोर-जोर से सांसें लेने लगी। उसे इस तरह से देखकर सक्षम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मानसी। जैसे ही मानसी ने सक्षम को देखा, उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई और वह जल्दी से उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी। वह बोली, तुम? वह डर रही थी। जो भी उसने उस गुफा में देखा था वह बहुत ही भयानक था। मानसी का चेहरा गुस्से और डर से लाल हो गया। वह चिल्लाई, दूर हटो मुझसे, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मुझे छोड़ दो। लेकिन सक्षम उसे छोड़ने वाला नहीं था। उसने उसे और भी कसकर अपनी बाहों में ले लिया। मानसी, तुम यह क्या कर रही हो? ऐसी हरकतें मत करो। तुम प्रेग्नेंट हो। नहीं, प्लीज छोड़ो मुझे, मानसी रोते हुए या बोली। वह झटपटाने लगी, जिससे सक्षम परेशान हो गया। मानसी किसी पागल के जैसे बिहेव कर रही थी। अगर सक्षम ने उसे नहीं छोड़ा तो वह पक्का खुद को नुकसान पहुंचा लेगी और बीमार हो जाएगी। यह सोचकर सक्षम ने उसे छोड़ दिया और वह उससे दूर हो गया। सक्षम कुछ दूर जाकर उससे खड़ा हो गया। वह उसको कैसे समझाए, अब वह खुद भी यही सोच रहा था। उसके दूर जाते ही मानसी ने एक चैन की सांस ली। उसने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, सक्षम, तुम कातिल हो। तुमने कितने लोगों को मारा है। तुम बहुत बुरे हो। आई हेट यू। यह कहते हुए मानसी जोर जोर से रोने लगी। सक्षम को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसका दिल बुरी तरह से छलनी कर दिया हो। वह इस लड़की को बिल्कुल भी रोते हुए नहीं देख सकता था। बहुत मुश्किल था उसके लिए इस लड़की को रोते हुए देखना। वह फिर से धीरे धीरे चलकर उसके पास जाने लगा। उसको पास आते हुए देखकर मानसी ने पास में पड़ा हुआ चाकू उठा लिया और अपने पेट की तरफ करते हुए कहा, अगर तुमने मेरे पास आने की हिम्मत की तो मैं खुद को नुकसान पहुंचा लूंगी। उसकी इस हरकत से सक्षम के पैर अपनी जगह रुक गए। उसने अपनी भौं सिकोड़ते हुए कहा, मानसी, बच्चों जैसी हरकतें मत करना बंद करो। मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। समझा सकते हो? क्या समझाओगे तुम मुझे? क्या तुम मुझे समझाओगे कि तुमने यश को क्यों मारा? वह भी इतनी बुरी तरह से। उसकी गर्दन तुमने किसी 100 पीस की तरह लटकाई हुई थी, जैसे तुम कोई राक्षस हो। तुमने वहां ना जाने कितनों को मारा। तुम खुद को इस वक्त बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम सिर्फ उन्हें मारते हो जो लोग दूसरों के साथ बुरा करते हैं, लेकिन तुम खुद बुरे हो। तुमने ना जाने कितने ही ऐसे लोगों को मारा है जो निर्दोष हैं। तुमने कहा था कि यश देशद्रोही है, लेकिन उसके 2 दिन बाद ही मैंने उसके निर्दोष होने की खबर सुनी। मतलब यह सब भी तुमने ही करवाया था और तुमने उसको मार भी दिया, जबकि उसने तो कुछ किया ही नहीं था। क्या है तुम्हारे पास इन सब का जवाब? बोलो। लेकिन सक्षम चुप रहा। उसने मानसी के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। वह बस उसे देखता रहा। उसकी चुप्पी मानसी को अंदर तक झकझोर रही थी। वह चाहती थी कि सक्षम कुछ बोले, लेकिन वह नहीं बोला। मानसी के आंसू भी सूख चुके थे। वह निढाल सी बेड के सहारे बैठ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सक्षम फिर से उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन उसने फिर से कहा, मेरे करीब मत आना। सक्षम, अब मैं पहले वाली मानसी नहीं रही जो तुम्हारी करीबी पाने के लिए मरा करती थी। अब मुझे भी ना रहा लगाव तुमसे, तुम्हारे शरीर से, जो ना जाने कितने मासूमों के खून से रंगी हुई है। सक्षम के कदम एक बार फिर से बाधित हो गए। उसने कमरे में जाने से पहले कहा, आराम करो। वहां से चला गया। वह जानता था कि वह मानसी के सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा और अगर वह वहां रुका तो उसे इतने दर्द में नहीं देख पाएगा। उसके रूम से जाते ही मानसी बिलख बिलख कर रोने लगी। सक्षम एक बड़ी सी चेयर पर बैठा इन आवाजों को सुन रहा था। यह आवाजें भी अब उसे ठंडक नहीं दे पा रही थी। कार्तिक, जिसे अभी बहुत कोल्ड कोड़े पड़े थे, वह बेचारा अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोला, बॉस, क्या अब मैं जा सकता हूँ? उसके पीछे से फिर से एक आवाज आई, नहीं, अभी और भी बाकी है। रेवल भी अपनी कमर पर हाथ रखकर उसके समान
आकर खड़ा हो गया। उसे देखकर भी ऐसा लग रहा था जैसे उसे अभी गर्म पानी से निकाला गया हो। सक्षम ने उन्हें एक नज़र देखा, तभी उसका फ़ोन बजा। फ़ोन पर बात सुनने के बाद वह जल्दी से हड़बड़ी में खड़ा हुआ और वहाँ से निकल गया। कार्तिक और रेवल ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर वह दोनों जमीन पर गिर गए। सक्षम जैसे ही विला पहुंचा, उसने गेट पर मानसी को खड़ा हुआ पाया, जो अंशु के साथ वहां खड़ी हुई थी और अंशु उसे कुछ समझा रहा था। दृष्टि भी वहीं थी, वह भी शायद उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। मानसी के हाथ में कुछ सामान देखकर सक्षम तुरंत उसके पास आया और बोला, यह तुम क्या कर रही हो? क्या था मानसी के हाथ में? अब क्या होगा आगे? दोस्तों, कहानी सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।